देवर जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अपने भाई से ऐसा कुछ भी मत बोलना जिससे वो मुझे डिवोर्स दें। मैं आपके सारे घर का काम भी तो करती हूँ ना। मैं तो आपको परेशान भी नहीं करती और मैं आपको ना बाहर पढ़ने भी नहीं जाने दूँगी। अरे सालू, तुम भी क्या हमेशा काम में ही लगे रहते हो यार? तुम्हें पता है मैं थोड़ी देर में ऑफिस चले जाऊंगा। थोड़ा घना मुझसे तो बातें भी कर लिया करो। अरे आप अभी तो ऑफिस जा रहे हो, शाम को तो घर ही आओगे ना। अभी मैं काम कर लेती हूँ, शाम को हम बातचीत भी कर लेंगे। हाँ यार, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम परसों शादी में जा रहे हैं। तुम पहन कर क्या जाओगी? मैं क्या पहन के जाऊंगी? अलमारी में रखी तो है एक दो साड़ियाँ, उन्हीं में से कोई सी एक साड़ी पहन लूंगी मैं। अच्छा, तुम मेरे होते हुए पुराने कपड़े पहनोगी? मेरा कमाने का फायदा क्या हुआ फिर? पुराने हो या नए हो, है तो कपड़े ही ना। उन्हीं में से कोई सी भी साड़ी पहन लूंगी मैं। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अरे यार, मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। अगर मैं अपनी पत्नी को भी खुश नहीं रख सकता तो मेरा कमाने का क्या फायदा? आप ही सब फालतू बातें छोड़ो और अपने ऑफिस जाओ। और हाँ, ये बताओ, आपका टिफिन रखा था अंदर, आपने लिया या नहीं? खाना तो मैं ऑफिस में ही खाऊंगा। और ये लो पैसे, अपने लिए साड़ी ले आना। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हद है। ये भी ना जबरदस्ती पीछे पड़े रहते हैं। इतने कपड़े थे तो। अरे वाह, मेरे भाई का सही पागल बना रही है तू। पागल? मैं कोई पागल नहीं बना रही उनका देवर जी। पागल नहीं बना रही। लो लो दे पैसे। तेरा बढ़िया है, तेरे को रोज नई साड़ी चाहिए। अपनी ना औकात और लिमिट में रह। तुझे पता है ना किस खानदान की है तू? गरीब कहीं की। दिन लग रहे हैं तेरे को यहाँ पे आने के बाद। देवर जी, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे। मैं तो उन्हें खुद मना कर रही थी कि आप जाओ ऑफिस, मैं अपनी पुरानी कोई साड़ी पहन लूंगी। पर वो जबरदस्ती मुझे पैसे देकर गए हैं। हाँ, अपने आप तो वो देंगे ही पैसे। तूने जादू टोना ऐसे ही कर रखा है और उनके सामने बहुत भोली बन के दिखाती है ना तू। मैंने कोई जादू टोना नहीं किया उनके ऊपर। मेरे सामने ना ज्यादा तेज बन के मत दिखा और मेरे सामने इन चलने की तेरी ये मीठी मार। भाई समझ सकते हैं बस, मैं नहीं समझने का इस मीठी मार को। और तुझे दिन लग रहे हैं। उस झोपड़ बच्ची में से उठ के यहाँ पे आ गई। 2 टाइम की रोटी अच्छी मिल रही है ना, वही ठीक थी तू। तो एक एक दाने को तरसती थी। देवर जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है मैं बहुत गरीब घर से हूँ और मुझे ना आपके घर से ना कोई लालच नहीं है। वो पत्नी के नाते अपना धर्म निभा रहे हैं, तभी उन्होंने मुझे अपने जबरदस्ती पैसे दिए हैं। ओहो हो, कितनी सीधी बन के दिखा रही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे को। और ये घर का सारा काम पड़ा है, इसे मैं करूंगा। अरे नहीं देवर जी, आप क्यों करोगे? मैं कर ही रही थी, उन्होंने आके अपनी बातों में लगा लिया। अगर तू काम करने वाली होती ना तो काम करती, ये पैसे ना लेती। ड्रामा खोर। मैं अभी थोड़ी देर में सारा काम कर देती हूँ। और हाँ, अगर तू ये सोच रही है ना तू इस घर में राज करेगी, तो ये हरगिज नहीं होगा। ये घर मेरा है, ध्यान में रखना। मैं अभी कर लेती हूँ सारा काम। चल जाके कर। दिन लग रहे अपने घर में तो एक सूटों को तरसे कर रही, यहाँ रोज नई साड़ी चाहिए इसको। हाँ मौसी। अरे मौसी, घर से बाहर आके बात करनी पड़ रही है। अरे वो सारी सुन लेती, घर में बात करता तो मैं। क्या? वो शादी में आएगी? मौसी, हरगिज नहीं करने दूंगा मैं ये सब। हाँ, इसको तो रोज नई नई साड़ी चाहिए। हाँ, इसने ना भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। अरे ऐसे कैसे अलग कर देगी हम दोनों भाइयों को? अरे मौसी, मैं भैया को उल्टी सीधी बता दूंगा इसके बारे में, तो भैया खुद नफरत करने लगेंगे इससे। नहीं नहीं, शादी में इसको मैं आने नहीं दूंगा। मुझे वो एक आंख भी नहीं तो आती। क्या? इससे बुरी औरत मुझे कोई लगती नहीं है। अरे हाँ, ऐसे कैसे घर पर राज कर लेगी ये? क्या? अच्छा ठीक है मौसी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे
कहाँ की तैयारी हो रही है? ओ हो, तो शादी की तैयारी हो रही है। क्या बात है। तुझे ना हरगिज नहीं ले जाएंगे हम अपने साथ शादी में। पर मुझे पता है कि भैया तेरे को ले जाने की कोशिश भी करेंगे, पर मैं हूं ना, तू नहीं जाएगी शादी में, ठीक है ना? चुपचाप ना, जिस काम के लिए भैया ने तुझसे शादी करी है वो काम कर ले। ध्यान रख, तू नौकरानी है इस घर की, कभी ज्यादा हवा में उड़ रही हो। ये सारा काम तो मैं आके भी कर लूंगी वहां आके क्या कर लेगी? तेरे से अब काम हो नहीं रहा है, आके कर लेगी। महारानी ना, कम बन, तेरे दिन लग रहे हैं इस घर में आने के बाद। पर वो अरे सालू, वो भी तो तैयार नहीं हुई। अरे भैया, वो भाभी जाने के लिए मना कर रही हैं। क्यों? इनकी ना थोड़ी तबीयत सी खराब है। अरे सालू, सुबह तक तो आपकी तबीयत ठीक थी, अचानक से क्या हुआ? वो मेरे ना थोड़ा सा सर में दर्द होने लगा बहुत तेज। चलो कोई बात नहीं, दवाई लेने चलते हैं तो। अरे भैया, हम ना शादी में से आके भाभी को दवाई दिला देंगे। अभी हम शादी में चलते हैं, मुझे लग रहा है लेट हो रहे हैं हम लोग। अरे भाई, तेरी भाभी के बिना मैं नहीं जाऊंगा, वहां पर सब लोग पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? अरे भैया, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? वहां कह देना कि वाइफ की तबीयत खराब थी, सिंपल सी बात है भैया। पहले दवाई दिला देता हूँ, फिर सभी साथ चलते हैं। अरे भाभी, आप ही बोलो ना भैया को कि हम लोग शादी में चले जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो भैया को। हाँ, देवर जी ठीक कह रहे हैं, आप लोग चले जाओ क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। चलो ठीक है, हम तुम्हारे लिए खाना बाहर से ही ले आएंगे और अपनी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना। नहीं, बाहर से मत लाना, मैं अपना खाना खुद घर पे बना लूंगी। अरे हाँ भैया, भाभी तो बहुत समझदारी वाली बात कर रही है, ये तो अच्छा बोल रही है बिल्कुल। बाहर से खाना आएगा तो इन्हें दिक्कत हो सकती है, ये घर का खाना खाएंगी तो इनकी तबीयत भी स्वस्थ रहेगी। ठीक है भैया, हम चलते हैं। ठीक है, और अपना ध्यान रखना। अरे सालू, तुम इतनी शांत शांत सी कैसे रहती हो? क्या बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूँ, तुम बहुत उदास रहती हो। घर में क्या नवीन ने कुछ बोला है तुमसे? अरे नहीं, देवर जी मुझे कुछ क्यों बोलेंगे, वो तो बल्कि मेरा आपके ऑफिस जाने के बाद ना बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छे से बातें भी करते हैं, मेरे साथ में सारा काम भी करवाते हैं। पक्का? हाँ पक्का, ऐसी कोई बात नहीं है। अबे यार, जो बात तुमसे बतानी थी वो बात तो मैं भूल ही गया। आपको पता है, मैं नवीन को दिल्ली भेज रहा हूँ कुछ दिनों में पढ़ाई के लिए। अरे आप देवर जी को बाहर क्यों भेज रहे हो? पढ़ाई तो वो यहाँ रहकर भी कर सकते हैं। और रही बात उनकी पढ़ाई की, अगर वो बाहर चले जाएंगे ना तो फिर मैं तो अकेली हो जाऊंगी इस घर में, मेरा मन भी नहीं लगेगा। आपके जाने के बाद वही तो हैं जो मेरे साथ रहते हैं यहाँ पे, और मेरा मन लग जाता है उनके साथ। अरे यार, तुम्हें नहीं पता, उसका बाहर भेजना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर रहकर तो वो बिगड़ ही रहा है। पर देवर जी बाहर चले जाएंगे तो मेरा तो मन भी नहीं लगेगा उनके बिना। नहीं, उसका करियर वहीं पर जाकर बनेगा। अरे तुम टेंशन मत लो, वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। अब मुझे थोड़ा काम में चलता हूँ। ठीक है। भर दिया मेरे भाई को मेरे खिलाफ। और तू क्या सोच रही है कि मैं बाहर पढ़ाई करने चला जाऊंगा और तू इस घर पर राज करेगी? ऐसा ना हरगिज ना होने वाला, ठीक है ना? देवर जी, मैंने तो उनसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मैंने तो उनसे यही बोला है कि मत भेजो देवर को बाहर पढ़ने के लिए, मैं यहाँ अकेली हो जाऊंगी और मेरा मन भी नहीं लगेगा। ज्यादा ना भोली बन के मत दिखा, मैं सारी बात ना सुनना था वहां पे। मुझे पता ना तू चुगली कर रही भैया से। तेरी बातों में ना मैं ना आने वाला, वो तो भैया ही भोले हैं जो तेरी बातों में आ जाते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करती है ना भैया से तू। और रही हॉस्टल की बात, तो बाहर पढ़ने मैं नहीं जाऊंगा, इस घर से तू जाएगी, वो भी डिवोर्स लेकर। देवर जी, आप ये सब क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसे क्या कर दिया? तूने तूने जिंदगी नरक बना दी हम दोनों भाइयों की इस घर में। लड़ाई करवाना चाहती है ना हम दोनों भाइयों के बीच में तू। देवर जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अपने भाई से ऐसा कुछ भी मत बोलना जिससे वो मुझे डिवोर्स दें। मैं आपके सारे घर का काम भी तो करती हूँ ना, मैं तो आपको परेशान भी नहीं करती, और मैं आपको ना बाहर पढ़ने भी नहीं जाने दूंगी। अरे
तू कौन होती है मुझे बाहर भेजने वाली या ना भेजने वाली? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। बाहर भेजेगी ये। वाह, मुझे तुझ पे पहले से ही शक था और आज मैंने अपने कानों से ही सुन लिया। मैंने इससे कई बार पूछा तुझे क्या दिक्कत है, पर इसने कुछ नहीं बताया। मैंने अपने कानों से सुन लिया है, तू भाई नहीं आस्तीन का सांप है, सांप। मैंने तेरा अच्छा ही सोचा है, और हाँ मैंने नहीं, इसने भी तेरा अच्छा सोचा, और तू हमारी बुराई करता है। और हाँ, तू बाहर जाने की तैयारी कर ले। पर भैया। क्या भैया? अब तू अपने कपड़े तैयार कर, तुझे अभी छोड़ कर आऊँगा। अब चल निकल यहाँ से। अरे रहने दो आप, देवर जी को बाहर पढ़ने मत भेजो। मैं आपसे बोल तो रही थी, अगर ये बाहर पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो मैं इस घर में अकेली हो जाऊंगी। आप तो वैसे भी सुबह जाते हो, शाम को लेट आते हो। अरे तुझे कुछ नहीं पता, इसका बाहर जाना ही ठीक है। देख अपनी भाभी को, तेरे लिए कितना प्यार जता रही है, और तू इसके साथ गलत व्यवहार करता था। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ़ी? माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे देवर जी, आप माफ़ी मत मांगो, आप कहीं नहीं जाओगे। मैंने आपके भैया को बोल दिया है, आप यहीं पे रहोगे हमारे साथ।